सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो चैट। देर सवेर ही सही जो मीटिंग थी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की वो ख़त्म हुई और उसके बाद जिस तरह के अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं वो दिल को चोट भी पहुंचाते हैं। वो कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस समय वो किस तरह से अपना ही मजाक उड़ाने पर तुला रहता है। वो ये भी बताते हैं कि हम कितने अंडर प्रिपेयर्ड, अंडर कुक्ड रहते हैं किसी भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, खासतौर पर क्रिकेट से मैं बात कर रहा हूँ, सारी बातें जुड़ी हैं क्रिकेट से, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से जोड़कर अगर उस बात को कहें, देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम कितने अंडर प्रिपेयर्ड हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आज की जब बैठक खत्म हुई तो उससे कुछ निकल कर आया ही नहीं। ऐसा लगा जैसे मजाक उड़ाने, टाइम वेस्ट करने, सिर्फ लंच करने दिल्ली के इतने बड़े 5 सितारा होटल में ये मीटिंग रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसमें से बहुत कुछ सामने निकल कर आने वाला है, लेकिन कुछ आया ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, जब मीटिंग खत्म हुई और पूछा गया विनोद राय से कि अब किस तरह से देखा जाए, क्या मुकाबला होगा या नहीं होगा, तो उनका कहना था जी वो तो सरकार के ही हाथ में है बात और हम अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भैया ये बात तो पहले से ही सभी को पता थी कि बीसीसीआई इस मामले पर कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप लोग ये बोलकर बैठे थे कि हाँ इस पर भी फैसला लिया जाना है, यानी जब मीटिंग शुरू भी नहीं हुई थी तब इस बात की जानकारी सामने निकल कर आई थी कि ये कहना चाहा जा रहा है कि इस मुकाबले को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत होगी। दो पक्ष में यहीं पर बीसीसीआई के ही दो धड़े हैं, क्योंकि बीसीसीआई में ही अक्सर एक ही बात को लेकर दो अलग अलग राय रहती है, दो ही लोग हैं उनमें भी दो राय रहती है। तो जैसे मैं बार बार बता चुका हूँ, चाहे राहुल जौहरी केस हो मी टू मूवमेंट के तहत या फिर हार्दिक पांड्या का केस हो जो उन्होंने बयानबाजी की थी कॉफी विद करण शो में, तो इन तमाम बातों के बाद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आपने एक बार मौका दे दिया अपने ऊपर हंसने का कि यार देखो खोखली बातें थी, बातों में कोई दम नहीं था। गए, मीटिंग की, घंटों बैठे रहे, वहाँ पे बातचीत की और बाहर आए तो पत्रकारों से कहा, रिपोर्टर्स जो वो जहाँ जा रखे थे वहाँ पे, उनसे कहा कि यार ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत अजीब तरह की बात है। होम मिनिस्ट्री से किस लेवल की बातचीत हुई, खैर उसको बाहर लाना ये हम समझ सकते हैं कि उस पर बात नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर आप कहते हैं कि हम क्रिकेटर्स से बात करेंगे। अरे तो क्रिकेटर्स से बात करके आप इस मीटिंग में आ सकते थे, क्या क्रिकेटर्स से बात पहले नहीं की जा सकती थी? अब कल विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे T20 सीरीज़ की, तो विराट कोहली से तो निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा ये सवाल कि भैया पाकिस्तान के अगेंस्ट आपका क्या टेक है, आप खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते हैं? तो यार ये चीज़ें तो आपको पहले सोच कर आनी चाहिए थी। परसों से आपकी T20 सीरीज़ शुरू है, तो टीम इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर अगर आप देखें, मैनेजमेंट लेवल पर अगर आप देखें, तो अब बीसीसीआई या सीओ ये कह रहा है कि हमें बात करनी है रवि शास्त्री और विराट कोहली से। तो यार ये तो कोई तुक नहीं बना, उनसे आप बात पहले भी कर सकते थे। ऐसा तो नहीं था कि वो कहीं बहुत बिजी सीरीज़ में, किसी बड़ी सीरीज़ में बिजी थे, व्यस्त थे, फ्री थे। और कल से सीरीज़ का जो है प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्री सीरीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसको कप्तानी जो है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है। तो कल विराट कोहली आएंगे, तो कल विराट कोहली से अल्टीमेटली सवाल पूछा ही जाना है, तो अब आप पूछकर क्या करने वाले हैं, क्या उखाड़ने वाले हैं आप पूछकर? तो बड़ी ही अजीब तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका सही मायनों में कोई मतलब नहीं है। और क्या अब बीसीसीआई ये लॉजिक दे रहा है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली और रोहित शर्मा और शिखर धवन और जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव सब मिलकर ये कह देंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है, जो कि हरभजन सिंह कह चुके हैं, जो कि युजवेंद्र चहल कह चुके हैं, तो क्या बीसीसीआई ये फैसला लेगा कि वो वर्ल्ड कप में नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि देखिए वो कानून तो है ही नहीं अपने पास कि हम ये कह सकें कि भारत पाकिस्तान को एलिमिनेट कर देगा वर्ल्ड कप से, ऐसा तो है ही नहीं। तो बाकी बचते हैं सिर्फ ये मसले कि क्या भारत खुद को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से रोक पाएगा। और उसकी जो सबसे बड़ी इस वक्त पे तस्वीर दिख रही है वो यही कि इंडियन प्लेयर्स क्या कहते हैं, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स का ये कहना है, यानी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आपकी ये कह रही है कि हम प्लेयर्स से पूछकर इस बारे में बातचीत करेंगे। अच्छा, एक बात जो और निकल कर आई इस पूरी मीटिंग में वो ये कि अब बीसीसीआई अपनी तरफ से अलग अलग क्रिकेटिंग बोर्ड्स को चिट्ठियाँ लिखने जा रहा है। चिट्ठियों में क्या लिखा जाएगा कि आप पाकिस्तान को अलग कीजिए, आप पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ना खेलने दीजिए। यानी एक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को चिट्ठी जाएगी, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को चिट्ठी जाएगी, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, हर जगह, हर क्रिकेट एसोसिएशन, हर क्रिकेट बोर्ड पे एक चिट्ठी जाएगी और उनसे ये अपील की जाएगी कि जी ऐसी ऐसी बात है, पाकिस्तान जो है वो टेरर स्पॉन्सर नेशन है और आतंकवाद वहाँ पलता है, बढ़ता है, तो आप ऐसा कीजिए
कि आप इस देश को हिस्सा लेने मत दीजिए। और ऐसा ही कुछ ओलंपिक्स में भी हुआ था, अगर आपको याद हो 1980 और 1984 के जो ओलंपिक्स थे। 1980 में जब मॉस्को ओलंपिक्स हुए थे तो यूएसए बेल्ट के जितने देश थे, यूएसए के साथ साथ वो कंट्रीज़ जो अलाई थे यूएसए के, वो नहीं गए थे मॉस्को खेलने के लिए। और फिर 84 में यही हुआ, 1984 में जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने थे, तो फिर जो यूएसएसआर हुआ करता था उस समय, सोवियत संगम जिसे कहते हैं, तो उस बेल्ट के जितने भी देश थे वो उसमें खेलने के लिए नहीं गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है अब कि क्या भारतीय टीम से सलाह मशवरा करके बीसीसीआई अब इस फैसले को लेगी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के तहत कि वो हर बोर्ड के पास एक चिट्ठी भेजेगी और चिट्ठी में ये लिखा होगा कि आप पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश कीजिए। ये अपने आप में एक अलग तरह का एक पहलू है जो आज से पहले कभी उजागर नहीं हुआ था, पहली बार हम देख रहे हैं। और न जाने इस क्रिकेट बोर्ड के साथ हम क्या क्या चीज़ें और पहली बार देखेंगे ऐसी। लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आई इस मीटिंग से, बहुत सारी उम्मीदें थी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनको लेकर हम चाहते थे कि जवाब निकल कर आए, प्लेयर्स क्या सोचते हैं। शायद हमें ये भी लगा था कि शायद बात की गई हो प्लेयर्स से कि वो इस पर्टिकुलर इशू पर क्या सोचते हैं, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ऐसा कुछ सामने निकल कर नहीं आया। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये जो बातें हुई, उनके बाद ऐसा लगा जैसे यार हम बहुत अंडर प्रिपेयर्ड हैं इस मीटिंग के लिए भी, और इस मीटिंग से निकलकर जो बयान सामने आए वो भी बहुत मैच्योरिश लगे। और ऐसा लगा जैसे क्या करने आए थे ये नहीं पता था। क्या ये नहीं पता था कि ऐसा तो कोई क्लॉज है ही नहीं, ऐसा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है ही नहीं, आर्टिकल है ही नहीं जिसके तहत आप पाकिस्तान को बाहर कर सके। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पहले से पता थी तो फिर इस मीटिंग का मुझे नहीं लगता कोई मतलब था। हाँ, जो एक अच्छा काम हुआ, जो एक अच्छा काम किया गया वो ये कि आपने ये कहा कि हम आईपीएल में जो है वो ओपनिंग सेरेमनी नहीं करेंगे, और ओपनिंग सेरेमनी की जगह हम क्या करेंगे जी, ओपनिंग सेरेमनी में जितना पैसा लगता है वो हम पुलवामा में जो देश के जवान शहीद हुए हैं उनके नाम कर देंगे। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल भी ऐलान कर सकता था, इसको कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब अच्छा काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की मीटिंग से इसको जोड़कर अगर आप देखें तो आज की मीटिंग में ये एजेंडा तो नहीं था कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल होगी और उसका पैसा पुलवामा में शहीद हुए हमारे देश के जवानों के नाम जाएगा। उसका एजेंडा ये था कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस बात का जवाब हमें चाहिए था। लेकिन उस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाया, और बाकी सारी बातें हुई, इधर उधर की बातें हुई, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सिर्फ वही बात नहीं हो पाई कि अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा या वर्ल्ड कप में क्या टेक होगा। अभी वैसे विनोद राय भी कह रहे हैं कि बहुत सारा वक्त है हमारे पास, 4 महीने हैं, लेकिन 4 महीने आप इस लिहाज से ठीक है, अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि 4 महीने का वक्त बहुत बड़ा वक्त है आपके पास तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस तरह से देखें कि एक देश को फैसला करना है अपनी क्रिकेटिंग प्रिपरेशंस को लेकर, और जिस तरह का इस वक्त पे एक बज़ सा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर कि भारत खेलेगा नहीं खेलेगा क्या होगा, उस चीज़ को लेकर अभी फ़िलहाल बहुत ज़रूरी था कि थोड़े से क्लैरिफिकेशंस आते क्या होता है। हालांकि अब आपने ये ज़रूर कहा है कि हम चिट्ठियाँ लिखेंगे अलग अलग बोर्ड्स को, वहाँ से फिर कैसा रिस्पांस आता है उसका इंतज़ार अब तमाम देशवासियों को होगा। और देशवासियों को इंतज़ार 27 फरवरी का भी होगा, जिस तारीख का बार बार जिक्र हो रहा है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की जो मीटिंग है वो एक दिन पहले है, यानी 26 तारीख को सीईओज मिलेंगे। वहाँ पर निश्चित तौर पर राहुल जौहरी जो है वो रख देंगे अपना पूरा का पूरा प्लान, तो वो कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट में आ जाएगा, मीटिंग के कंटेक्स्ट में ये बात जुड़ जाएगी कि भारत पाकिस्तान मुकाबला होना है या नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। उसके बाद 27 तारीख को फिर जो है वो राहुल जौहरी और अमिताभ चौधरी जो कि एक्टिंग सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, वो वहाँ पर बैठेंगे और फिर जो है ये चर्चा आगे बढ़ेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब यहाँ से चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं और उस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर सीओए आपके खिलाड़ियों से पूछता है कि जी आपको क्या लगता है आपको खेलना है या नहीं, तो क्या उनका युजवेंद्र चहल और हरभजन सिंह जैसा रिएक्शन होता है कि नहीं देश सबसे पहले है और आप मत खेलिए, या फिर आपका ऐसा रिएक्शन होता है जो मिस्टर सुनील गावस्कर का रिएक्शन था कि नहीं आप खेलिए, आप हरा कर बदला लीजिए, जिसके फेवर में मैं भी हूँ कि आप खेलिए और इस तरह से हराइए कि नानी याद आ जाए। तो इसी तरह से लेट्स सी क्या टेक होता है। 27 फरवरी को बहुत कुछ क्लियर होगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ना चीज़ें सामने निकल कर आती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए, शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि
वो क्या सोचते हैं इस चैट को बढ़ा कर आगे। इस पूरी की पूरी जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ने एक ऐसी मीटिंग का अंत किया जो मजाक से कम नहीं था। तो बताइए हमें कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी की पूरी मीटिंग को और इस पूरे के पूरे फैसले को जो इसमें से निकल कर आया। हालांकि ऐसा कुछ खास फैसला नहीं है। एक फैसला जिसके लिए बीसीसीआई को आप सैल्यूट कर सकते हैं वो ये कि गवर्निंग काउंसिल माफ़ कीजिएगा, जो ओपनिंग सेरेमनी का पैसा है आईपीएल का वो पुलवामा के शहीदों के नाम किया जाएगा। बहुत अच्छा जेस्चर है और इस तरह की चीज़ें करते रहनी चाहिए बीसीसीआई को, क्योंकि बहुत पैसा कमाते हैं, हमारे देश के लोगों से पैसा कमाया जाता है, तो उनके पास वापस जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए और ट्विटर पर आप मुझसे सवाल सुझाव अपने और जो आपको लगता है वो आप इस वीडियो के रिएक्शन पे भेज सकते हैं। ट्विटर आईडी @रोहित जुगलान लिखिए ROHITJUGLAN और या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी अपना सवाल सुझाव अपना रिएक्शन भेज सकते हैं। वो है ROHIT.JUGLAN। ट्विटर आईडी @रोहित जुगलान ROHITJUGLAN। बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।